नमस्कार, मैं हूं श्रीलता। इजरायल और हमास की जंग के बीच आज 9वां दिन है। महायुद्ध का मेगा कवरेज आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। हवाई हमलों से हमास पर प्रचंड प्रहार के साथ साथ अब फाइनल वॉर के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी में है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान में यह कहा गया कि हमास ने बंधकों को गाजा में बनी सुरंगों में छिपा करके रखा है। तो देखिए, एक तरफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग 11 लोगों की शिफ्ट होने की चुनौती होती है। 4 लाख के करीब लोग शिफ्ट भी होते हैं, लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति कि जिन बंधकों को हमास लेकर के सुरंगों में छुपाए हैं उनको भी बचाना जिम्मेदारी है। अगर ग्राउंड पर एक्शन होता है और युद्ध जमीनी स्तर पर आता है, ऐसे में बंधकों को बचाना, उनको वापस ले आना, ये सारी चीजें भी चुनौती के तौर पर इजरायल के सामने हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि सुरंगों में हमास ने इन बंधकों को छुपा करके रखा है। ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है हमास। तो देखिए, वॉर जोन से हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की खास तैयारी है। वॉर जोन में एबीपी न्यूज की टीमें तैनात हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, आशीष सिंह, अभिषेक उपाध्याय अपनी जान हथेली पर रख के ये साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड से, उस जमीन से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां लगातार बम और बारूद है। हमारे तीनों सहयोगी, जाबाज सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि चुनौतियां किस हद तक अभी भी इजरायल के सामने हैं। ह्यूमन शील्ड से रिलेटेड क्या इनपुट है आपके पास और जिस जगह आप मौजूद हैं उसकी कंडीशन क्या है? लास्ट क्वेश्चन का पहले उत्तर देना चाहूँगा तस्वीरों के साथ में। दर्शकों को दिखाएं, कैमरामैन मान हमारे पैन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी टैंक्स का जमावड़ा गाजा बॉर्डर के पास में लगा हुआ है। न केवल हैवी टैंक्स बल्कि आपको इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, साथ ही साथ आपको जो आर्टिलरी गन्स और हैवी मशीनरी होती है, बेसिकली किसी भी दुश्मन ज़मीन पर जाने के लिए जिस तरह के साजो सामान की ज़रूरत होती है, सब कुछ यहाँ पर तैनात है और तैयार है। लेकिन जो बड़े फैक्टर्स हैं, जो जिस वजह से जो गाज़ा का इन्वेजन है वो डिले हो रहा है, उसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं। बहुत जल्दी में तीनों बातें दर्शकों को बता दूं। सबसे पहला तो एक जो आपने बात कही कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस मिलेगा हमास की तरफ से, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लाभ लश्कर के साथ आप जा रहे हैं तो हमास का एक ही निशाना काफ़ी होगा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, बंदूकों वाली सिचुएशन ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अभी एक अग्रेशन है, अभी एक गुस्सा है, ये सब कुछ यहाँ पर इजराइल में है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब भी ये शांत होगा पूरा मामला, तब ज़रूर जाहिर सी बात है कि परिवार पूछेंगे ज़रूर सरकार से, मिलिट्री से, कि आपने कोशिश भी की कि नहीं बंदूकों को छुड़ाने के लिए। और ये 2, 5, 10 नहीं है, 125 के ऊपर ये आंकड़ा है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से गाज़ा पर कूच करने से पहले क्या कुछ कोशिश की जा रही है। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्नेहलता यहाँ पर, वो है किस तरह से जो पॉलिटिकल डोमेन में, और वही मुझे लगता है मेन फैक्टर है, क्या कुछ कतार में मीटिंग्स हो रही हैं, पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट अब्बास टर्की में क्या कुछ बात कर रहे हैं, सीरिया, इजिप्ट, अमेरिका, ये सब क्या रोल कर रहे हैं, ट्रैक 2, ट्रैक 3 चैनल पर क्या कुछ बातचीत हो रही है, ताकि किसी तरह से एक आगे वे फॉरवर्ड निकाला जाए। वो मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद में ही यहाँ का डिसीजन लिया जाएगा कि वो आगे जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी चल रही है उस पर भी एबीपी न्यूज की नजर है और उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट, और ये अपडेट एक वीडियो के रूप में है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरंगों से निकल रहे हमास आतंकियों पर हमला किया है इजरायली फोर्सेस ने। जो सुरंगों से निकल रहे हैं हमास के आतंकी, उनको अटैक करके उनको खत्म करने की कोशिश की है इजरायली डिफेंस फोर्सेस में। आपको मालूम है कि कैसे सुरंगों में शरण लिए हुए हैं हमास के आतंकी नॉर्थ गाजा में, और ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। हमास के ठिकाने पर हमले का ये सबसे ताजा वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमास की सुरंग को तबाह करने का वीडियो है। सुरंग से निकल रहे हमास के आतंकियों को ढेर किया है यहां पर इजरायली फोर्सेस ने। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहीं वॉर जोन में मौजूद हैं और वो भी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि बिल्कुल ठीक उनकी लोकेशन वॉर जोन में कहां है और उनके सामने इस वक्त क्या घट रहा है। जगविंदर।
देखिए राजेंद्र, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजा बॉर्डर के तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ से आगे नो मैन लैंड है। जितने भी वाहन आप मेरे पीछे से जाते हुए देख रहे हैं, ये सभी वाहन या तो सेना के हैं या फिर सेना को रसद पहुंचाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, इंटेलिजेंस पहुंचाने के लिए या फिर सैनिकों को लाने ले जाने के लिए जा रहे हैं। ये सभी सरकारी गाड़ियां हैं। देखिए, जिनके आगे लाइट्स ब्लिंक करती हैं, इनमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आर्मी या फिर पुलिस का जवान तैनात होता है। सामने देखिए, गाजा बॉर्डर के खुलने और बंद होने का टाइम जो है वो भी लिखा हुआ है कि संडे से थर्सडे, यानी रविवार से गुरुवार। और ये धमाकों की आवाज यहाँ लगातार आती ही रहती है क्योंकि बेहद करीब है यहाँ से गाजा पट्टी। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है और इसके आगे सेना किसी भी आदमी को जाने नहीं दे रही है क्योंकि आगे सारा युद्ध का मैदान है। यहाँ मैं बता रहा था कि सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये आने जाने का समय दिया गया है। बाकी बॉर्डर बंद हो जाता है। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, उसके आगे जो ग्रीन कलर का साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पर आखिरी हद लिखी हुई है और 4 किलोमीटर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये गाड़ियां तमाम आ रही है। अभी सारे टैंक्स वगैरह इधर से ही भेजे गए हैं और अगर आगे जाने की इजाजत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि हम वहां जाएंगे, अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि वहां किस तरह की हलचल है। लेकिन गाजा पट्टी का फाइनल मूवमेंट इधर से ही हो रहा है और यहां हम हर वक्त आपको अपडेट देने के लिए मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जगविंदर, और इसी बीच जो बड़ी अपडेट है वो हम आपको बताएं। इजराइल हमास जंग पर ताजा अपडेट यह है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 2329 लोगों की मौत की खबर है और अब तक 9714 लोग घायल हुए हैं। यह है ताजा अपडेट। जिस तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है और जमीनी हमले की तैयारी में है, इस बीच आंकड़ा जो है वो हम आपको अपडेट करते चले। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जहां अपनी लोकेशन है वो तो बताएंगे, समझाएंगे ही, लेकिन इसके साथ थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पे भी जो इनपुट है अभिषेक, वो जरा दर्शकों से साझा कीजिए। ये डिले है, इसके पीछे बहुत सारी वजह दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, जरा वो भी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस समय आप दिख रही हैं बाहर की ओर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मैं यरूशलेम के करीब हूँ। अल-अक्सा मस्जिद जो कि जड़ है, अभी जो इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसकी जड़ है अल-अक्सा मस्जिद से जुड़े हुए डेवलपमेंट, जिसको लेकर के वहाँ लगातार वहाँ विरोध हो रहा है और कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट वहाँ पर हुए हैं, जिसके मद्देनज़र मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और एक अहम बात मैं आपको और ये बता दूँ कि जिस अभी बात कर रहे थे आप लोग, जिस टनल की बात कर रहे थे, वो जबालिया इलाके में टनल है। जबालिया गाजा का इलाका है और यहाँ पर जो आतंकी हैं वो इस टनल से निकल रहे थे। देखिए, बात समझिए, टनल को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सका क्योंकि टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड इन्वेजन हो, गाजा के भीतर इजराइल की फोर्सेस घुसें। अभी उन आतंकियों को निशाना बनाया गया है जो उस टनल से बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो टनल है, ये समझना होगा, ये ही सबसे बड़ी सेफ जो जिसे कहते हैं कि सुरक्षित ठिकाना है हमास के आतंकियों का। और इन्हीं टनल के भीतर उन्होंने तमाम सारी जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये भी माना जा रहा है कि रॉकेट और मिसाइल तक की कैपेबिलिटीज उन्होंने यहाँ डेवलप की हुई हैं और इसीलिए इतना बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर। बाहर से इतना सारा आर्म्स एम्युनिशन नहीं आ सकता है इजराइल की निगाहों से बचे बगैर। तो ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी ये है कि जो गाजा पे ग्राउंड इन्वेजन होगा, सबसे पहले निशाने पर यही टनल होगी। इनके अंदर जाकर के इस पूरे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बात कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल किया जाएगा और वो सबसे बड़ी हमास पर चोट होगी। मैं देखिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। अल-अक्सा मस्जिद का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ लगातार वहाँ विरोध हो रहे हैं। जुमे को भी वहाँ विरोध हुआ था और वहाँ जो अरब सेटलमेंट्स है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। अल-अक्सा में जो प्रेयर्स की इजाजत है उसको लेकर के वहाँ विरोध चल रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए, इजराइल में बॉर्डर से लेकर के और जेरूसलम के अल-अक्सा तक इस समय माहौल जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण बना हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक, और इससे जुड़े डेवलपमेंट ही बहुत बड़े विवाद की जड़ में है। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है वहां पर, जो जंग चल रही है, ये आगे किस दिशा में बढ़ेगी, एक बार इसको अपने डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, ये जो जंग चल रही है, जो गाजा में घुसने की तैयारी है इजरायली फोर्सेस की, ये तो हमें दिख रही है, इससे जुड़ी क्या चीजें आप देख रहे हैं जो इजराइल कर सकता है बिल्कुल तत्काल? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस में
बिल्ट अप एरिया में लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। और इधर तो कॉम्प्लिकेशन और भी ज्यादा है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है, तो कोलेटरल डैमेज यहाँ पर बहुत ज्यादा होने का अंदेशा है। और यही एक वजह है कि इजराइल ने अभी तक अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, बल्कि वो उन ठिकानों को अपना टारगेट बना रहे हैं जहां पर उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के रहने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अल्टीमेटली तो ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में एक्सटेंसिव नेटवर्क है टनल्स का। और अभी आप बता रहे थे कि कुछ हमास के इन्फिल्ट्रेटर्स, टेररिस्ट निकल रहे थे, तो इजरायली सेना ने उनको अपना टारगेट बना लिया। तो वहाँ एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है टनलिंग का, और इन टनलिंग का वो इस्तेमाल करेंगे वहां रहने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब इजरायली ट्रूप्स वहां अंदर चले जाएंगे तो उनको इवेंचुअली उनको ये टनलिंग सिस्टम में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन होगा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड बैटल होगा पूरे ऑपरेशन का। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बता दिया कि इजराइल से लिए हुए बंधक तकरीबन 150 के करीब है, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, वो इन टनल्स के अंदर। और ऐसा नहीं है कि एक ही टनल में टिकू। और कोलेटरल डैमेज कैसे बचाया जाए? कौन है सोल्जर, कौन मिलिटेंट और कौन सिविलियन, इन सबको बचाते हुए कैसे आक्रमण किया जाए, ये है कोलेटरल डैमेज। तमाम चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। वॉर जोन से बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल के एक शहर पर रॉकेट से हमला किया गया है। आपको बताएं, इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। इजराइल के शहर पर रॉकेट से हमला किया गया है। शहर का नाम शुटुला है। यहां रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल पर अटैक की यह खबर। रॉकेट अटैक में के जद में कई लोगों के आने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में शुटुला शहर जहां पर रॉकेट हमले की खबर मिल रही है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये ताजा अपडेट, जहां गाजा पट्टी पर इस वक्त इजराइल की सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, कूच करने के लिए आदेश के इंतजार में है। तो दूसरी तरफ इजराइल के शुटुला शहर पर रॉकेट दागे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शुटुला पर रॉकेट अटैक किया गया है। इसकी जद में कई लोगों के आने की खबर है। डिटेल्स जैसे ही सामने आती है आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इजराइल के शहर पर भी हमला, इजराइल के शुटुला शहर पर रॉकेट अटैक किया गया है। तो एक तरफ गाजा पट्टी पर इजरायली सेना लगभग लाख की संख्या में पूरी तरीके से घेरेबंदी करके इंतजार में खड़ी है, तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में शुटुला शहर है, यहां पर रॉकेट अटैक किया गया है। और देखिए, वॉर जोन लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी वहां मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनके पास किस तरीके की बड़ी खबर आ रही है। ओवर टू यू राजेंद्र। बिल्कुल स्नेहलता, बड़ी खबर यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, और इजरायली अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें लाखों इजरायली सैनिक शामिल होंगे इस ग्राउंड इन्वेजन में जो गाजा में किया जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन पर बयान दिया है इजरायली सेना ने, कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। ये इजरायली सेना के अधिकारी कह रहे हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो इजरायली सेना की तैयारी है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं और वो इन्वेड करेंगी नॉर्दर्न गाजा में, गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए। विशेष रूप से जो टनल्स हैं, जो सुरंगें बना रखी हैं, उनको तबाह करने के लिए वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन पर बयान सामने आ चुका है। आपको बताएं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी है, इजरायली फोर्सेस के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, और उन्हीं के हवाले से बड़ी खबर है। ग्राउंड अटैक में लाखों इजरायली सैनिक होंगे जो इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। उन्हें बस एक ऑर्डर का इंतजार है और इसके साथ वो कूच कर देंगे। तो कैसे हैं हालात, देखिए डायरेक्ट वॉर जोन से हमारे एक्सक्लूसिव एडिटर जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। आप समझ जाएंगे कि इस वक्त गाजा पट्टी पर माहौल कैसा है। गाजा पट्टी बॉर्डर के एकदम करीब इजराइल के अब उस इलाके में इस वक्त खड़े हैं जहां से सेना अपना साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर किस तरह से टैंक्स को ले जाया जा रहा है और ये तैयारी हो रही है फाइनल असॉल्ट की। और ये जो नाकेबंदी यहाँ आप देख रहे हैं, ये इजरायली सेना है
जो खाकी रंग की वर्दी में नजर आ रही है, ये इजरायली सेना है और इस पॉइंट के आगे किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के वाहन ही आगे जा पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जितना भी साजो सामान लड़ाई का होता है, जितना भी विध्वंसक सामग्री है, वो सारी इसी बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ जा रही है। और जैसे ही फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर मिलेगा तो ये सब टैंक्स, ये सब गन्स जो जा रही हैं, ये सीधे ग्राउंड से गाजा में प्रवेश करेंगे। अब तक की जो जानकारी है, गाजा में 2300 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा हमास के जो नेता हैं और वहां की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। और उत्तर गाजा का जो ज्यादातर इलाका है उसको आम नागरिकों ने खाली कर दिया है और यही बात का इंतजार इजरायली सेना कर रही है। एक बड़ा मूवमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इजरायली सेना का मूवमेंट है। और इस चौराहे के आगे ये देख सकते हैं आप, इधर टाइमिंग लिखी हुई है पीले रंग के बोर्ड के ऊपर, और ये टाइमिंग इस चीज की है कि कब बॉर्डर से आप आ जा सकते हैं, बॉर्डर की टाइमिंग को लेकर है। ये जो बस, प्राइवेट बस आप देख रहे हैं, ये सब बसें, इनमें आर्मी सवार है और आर्मी के लोग जो कि बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इन प्राइवेट बसेस में सेना को भर भर कर बॉर्डर तक लाया जा रहा है, टैंक्स को लाया जा रहा है, आर्टिलरी फायर के लिए जो साजो सामान इस्तेमाल होता है, जो विध्वंसक सामग्री इस्तेमाल होती है, उन तमाम चीज़ों को लाया जा रहा है और उन्हीं को यहाँ से बॉर्डर की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। जगह जगह सैनिकों के लिए आम जो साधारण नागरिक हैं उन्होंने खाने पीने के सामान के इंतजाम किए हुए हैं और वो चीज़ें इनको रास्ते में सौंपी जाती हैं। जो ये बस सामने खड़ी है, आर्मी के जवान बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी सैनिक बैठे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं, लेकिन ब्लैक ग्लासेस होने के कारण बस के आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है क्योंकि यहाँ कासिम मिसाइल जो है उसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। कासिम एक अनगाइडेड रॉकेट होता है और वो कहीं भी सीधा ऊपर जाकर फिर नीचे आके गिरता है, ऐसे में कहीं भी नुकसान हो सकता है। आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं ना नीले रंग का, ये इस तरह के सेफ हाउस यहाँ हर जगह बने होते हैं। कोई भी छोटा सा बस स्टॉप होगा, किसी का भी घर होगा, कोई भी इंस्टॉलेशन होगा, इस तरह के सेफ हाउस यहाँ बने रहते हैं। और जैसे ही 25 सेकंड का समय मिलता है, जैसे ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बगल में बना हुआ है और ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, तुरंत इसके अंदर चले जाते हैं और ये बेसमेंट में जाकर आदमी अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये सेफ हाउस यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमन फीचर है। जहां भी कोई भी बिल्डिंग, कहीं भी आम लोगों के रुकने की जगह होगी, वहां पर सेफ हाउस आपको मिलेगा। और आमतौर पर लोग सेफ हाउस के आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई भी रॉकेट आता है तो ये सेफ हाउस जो है ये सबसे बड़ी चीज होता है जो आदमी की जान बच जाती है जिससे। ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला लगातार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और इसमें तमाम में सैनिक सवार हैं। आगे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के सामने आर्मी के जवान जिस तरह से दिख रहे हैं, उन तमाम गाड़ियों को भेजा जा रहा है। बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट अब तक गाजा पट्टी बॉर्डर पर हो चुका है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं इजराइल गाजा बॉर्डर के एकदम करीब और इजराइल गाजा बॉर्डर के आसपास की एक्टिविटीज आप देख सकते हैं किस तरह से सेना के वाहन, सेना की गाड़ियां और सैनिक बड़ी तादाद में जा रहे हैं गाजा बॉर्डर की तरफ, क्योंकि जो ग्राउंड ट्रूप्स ने मूव करना है गाजा में वो घड़ी आ चुकी है। हालांकि जिस तरह से ही आखिरी आदेश आएगा, ये तमाम ट्रूप्स जो हैं वो गाजा बॉर्डर की तरफ प्रवेश करेंगे और इस पॉइंट के आगे किसी भी सिविलियन या मीडिया के जाने की मनाही है। लिहाजा यहाँ से आगे एक तरह से कह सकते हैं नो मैन लैंड है और वहां अगर होगा कोई तो सिर्फ आर्मी होगी, क्योंकि बहुत करीब है गाजा बॉर्डर और इसके इसीलिए वो रॉकेट सारे तमाम जो हैं वो इन इलाकों में आते रहते हैं। लिहाजा आर्मी इसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दे रही है और जितनी भी किलिंग हुई है, हमास के आतंकियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया है, वो सब एरिया यहीं से शुरू होता है। इसी वजह से यहाँ सख्त पहरा रखा गया है कि कोई भी आदमी अब उस तरफ ना जाए। अगर हमास की तरफ से जो भी रॉकेट या जिस तरह से उनकी सर्वेलेंस रहती है वो टारगेट करते हैं तो इन्हीं इलाकों को ज्यादा टारगेट करते हैं। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। देखिए, इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसमें ताजा अपडेट ये है, फ्रांस की ईरान हिजबुल्लाह को चेतावनी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये चेतावनी है, कथित तौर से जंग में आने पर चेतावनी दी है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह की एक्टिविटी है, इसे लेकर के फ्रांस की ओर से चेतावनी दी गई है।
कथित तौर पर यानी खुलकर सामने ना आकर इनडायरेक्टली मदद करना भारी पड़ सकता है, फ्रांस की ओर से यह चिताया गया है। तो कुल मिलाकर के युद्ध का दायरा जिस तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा है, इस पर फ्रांस की ओर से भी रिएक्शन आया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास जंग से जुड़ी ताजा अपडेट। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात हुई, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई। गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद का भरोसा दिलाया गया। बाइडेन ने मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। देखिए, इसी बीच ये बड़ी खबर, विश्व स्तर पर जियोपॉलिटिकल लेवल पर इस वक्त सक्रियता देखी जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई है, फिलिस्तीनियों की मदद का भरोसा दिलाया गया है, मानवीय सहायता का भरोसा दिया गया है।